फिर साक्षात वे खड़े हैं, एक क्षेत्र जंगल में खड़े हैं, वहीं पर बिजली बरस रही है, पानी बरस रहा है, मेघ की काली घटाएं है, ये सब कुछ हो रहा था। उनको ध्यान से डिगाने के लिए, परेशान करने के लिए, वहां से भगाने के लिए कौन भगा पाया? थोड़े से पानी में भीग जाते हैं तो हमें सर्दी जुकाम होने लगता है, नहीं होता? थोड़े से आधा घंटा कहीं से कहीं पहुंचते हुए थोड़े से भीग जाते हैं तो हमें सर्दी जुकाम बुखार चढ़ाता है, पहुंचते डॉक्टर साहब शिखर दवाई दे दो। नहीं, इतना कितना ओले शोले, पानी, बरसात, काली घटाए, आंधी तूफान, सब कुछ किया, पर महामना यो न चचाल योग्यता। आप कोई सामान्य थोड़ी थे, हम तो सामान्य हैं, पर आप सामान्य थोड़ी थे, आप विशेष थे। हमारे पास मन है, आप महामना हो, महान मन से युक्त हो। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं थी कि आपके उस महामना को डिगा पाए, जो चलित कर पाए। आप ऐसे योग में लीन हो गए थे, चाहे बिजलियां कौन रही थी, आंधी तूफान, हवाएं, पानी, सब कुछ हो रहा था, पर फिर भी आप अपने उस शुक्ल ध्यान से डिग नहीं पाए। बलाह केवल वसे उपद्रतो, इसके निमित्त से वह उपद्रव कर रहा था, उपसर्ग कर रहा था। उपसर्ग कर सकते हो, उपद्रव कर सकते हो, पर सामने वाला हो नहीं हो वह उसके स्वाधीन। किया, सब कुछ प्रयास किया, पर आपका जो महामन था वह रंच मात्र भी, एक कण भी क्षोभ को प्राप्त नहीं हुआ। हमारे ऊपर ऐसा उपसर्ग होता है क्या? ऐसा उपसर्ग आप पे हुआ क्या कभी? नहीं हुआ। फालतू छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने परिणामों को कैसे क्षुभित कर लेते हैं, कैसे विकल्प खड़े कर लेते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे छोटी छोटी बातों को हम दिलो दिमाग में रखकर अपने आप को भी क्षुभित करते हैं और सामने वाले को भी क्षुभित करने का प्रयास करते। इतना उपसर्ग हुआ क्या कभी आप पर? नहीं, पर फिर भी हम तनक में क्षुभित हो जाते हैं। और वे ऐसे महामना निकले, ऐसे भगवान ऐसे महामना निकले कि सब कुछ होने पर भी वे अपने कदम से, अपने ध्यान से डिग नहीं पाए, किंचित भी नहीं डिग पाए। जोरदार आंधी चली। आज वर्तमान में भले ही आंधी नहीं है, पर हम शब्दों की आंधी, शब्दों के बाण कितने चलाते हैं। स्वयं निर्णय करे, ना हम क्षुभित हो ना दूसरे को क्षुभित करे दे। नहीं करो। छोटी छोटी बातें तो होना स्वाभाविक होता है, पर उसके पीछे हम भी क्षुभित होते हैं और सामने वाले को भी क्षुभित करने का प्रयास करते। प्रयास यही होता है, येन केन प्रकारेण डी के परेशान हो, क्षुभित हो और कह दे जाओ, हमें नहीं करना। यही चाहते हैं, पर उन्होंने नहीं कहा कि जाओ मैं नहीं ध्यान करूंगा, मुझे नहीं भगवान बनना। भगवान बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। उस मेहनत का ही फल है, उस योग का ही फल है, शुक्ल ध्यान रूपी योग का ही फल है कि वे आज भगवान बन के बैठे हैं। एक उपसर्ग कर रहा था, ये भूल मत करो। किंचित भी उपसर्ग करने वाले और जिस पर उपसर्ग होला है वो भी मत डरो। अगर उपसर्ग करने वाला खड़ा है तो माँ वहीं पर कभी ना कभी उपकार करने वाला भी आकर खड़ा हो जाएगा। पूर्व जन्म का भाई जो उपसर्ग कर रहा था वही दूसरा पहुंच गया। बृहत फणा मंडल मंडपे नया, जो बृहत यानी बड़े से बड़ा फणा, किस लिए? कोई भगवान हीन सहनन वाले थे क्या रमेश चंद जी?
पारसनाथ भगवान तीर्थंकर कोई हीन सहनन वाले होते हैं क्या? नहीं, उत्तम से उत्तम सहनन के धारी होने पर भी क्या जरूरत थी? उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी क्या? नहीं थी, पर थोड़ा सा उपकार किया था एक जीव पर, याद है क्या? थोड़ा सा उपकार किया था पिछली पर्याय में 2 जीवों पर। दोनों जीवों ने उपकार का बदला उपकार करके चुकाया। मैं कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, जीवन में अगर किसी से एक अक्षर का, एक रंच मात्र का भी अगर किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है तो उसके उपकार की जीवन भर याद रखना। उस पर उपकार कर पाओ नहीं कर पाओ वो बात का विषय है, पर कम से कम उसके उपकार की याद रखना। पर अगर हमने किसी पर उपकार किया है तो उसको तुरंत भूल जाना। उल्टा होता है, हमने किए हुए उपकार हम 50 बार माइक से गा के बता लेते हैं और आप पर, हम पे किया हुआ दूसरे का उपकार तुरंत भूल जाते हैं। इससे कल्याण नहीं होगा। हमने किए दूसरे पर उपकार वो भूल जाओ, और दूसरों ने जो आम पर किए हैं, आप पर किए उपकार, उपसर्ग नहीं, उपकार, उपसर्ग तो भूल जाओ, उपकारों को याद रखो, तो भगवान बन सकते हैं। दोनों ने उपकारों को याद किया, दोनों ने उपकारों को याद कर लिया। अरे उपसर्गिणा उपसर्ग हो रहा है, ये उपसर्ग से युक्त हुए, ये पार्श्वनाथ भगवान कोई दूसरा नहीं है, ये वही जीव है। जब हम नाग नागिन थे, तिर्यंच थे, तब उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की थी, हमें धर्म का उपदेश दिया था, हमारे सदगति प्रदान की थी। अब उन पर उपसर्ग हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है उनके उपसर्ग को दूर कर दूं। भगवान को जरूरत नहीं थी, वे डिगने वाले थे ही नहीं, पर फिर भी उपकारी के प्रति रंच मात्र भी उपकार किया है। उस उपकारी के प्रति उपकार के प्रत्युपकार की भावना रखना बहुत आवश्यक है। भावना तो रखो, उसका उपकार होना नहीं होना घनश्याम दास जी उसके पुण्य पाप का विषय है, पर हमारा तो कर्तव्य बनता है। माँ किसी से एक अक्षर, एक शब्द, एक चवन्नी, किसी भी प्रकार का उपकार हुआ है तो उसे जीवन में भूलो मत। नीतिकारों ने कुरल काव्य में आचार्य भगवान ने भी लिखा है कि पापी से बड़ा पापी कोई है तो वह कृतघ्न है। किए हुए उपकारों को भूलने वाला सबसे बड़ा पापी है। वह थोड़ा सा उपकार जीवन भर याद रखो, प्रयास करो प्रत्युपकार करने की, नहीं कर पा रहे हो तो भान तो रखो। सोचो, बृहत् फणा मंडल मंडपेनया यम स्फुरित तड़िंग पिंग रुचोर प्रसंगितुम। कौन आया? वे ही धरणेन्द्र पद्मावती बने थे, वे ही 2 सर्प धरणेन्द्र पद्मावती बने थे, वे ही उपसर्ग दूर करने के लिए आए। वे उपसर्ग करता रहा और ये उपसर्ग दूर करता रहा। वह धरणो नागहा, जो धरणेन्द्र नाम का नाग कुमार जाति का देव था, वह पहुंच गया। वह स्फुरत तड़िंग पिंगर चोपसर्गतम, जो उपसर्ग विद्युत के द्वारा या चमकती हुई बिजलियों के द्वारा हो रहा था, उस चमकती हुई बिजली के समान वह जो उपसर्ग चल रहा था बहुत बड़ा, उसकर दूर करने के लिए उतना ही प्रबल, बड़ा, बहुत भारी भामंडल नहीं, फणामंडल, बृहत् फणा मंडल मंडपे ने उसे वेष्टित कर दिया, पूरे सुरक्षा कर दी उस फणे से, फणा मंडल रूपी मंडप पर बना दिया। मंडप देखा क्या? कौन सा मंडप? अभी कल जहाँ जाना है अपन को, आप लोग नहीं आओगे ना? जिनका पुण्य होगा बेचारे वे तो पहुँच पाएंगे। चीटी पहुँच गई है, देखा ना जाके वहाँ। माता नहीं पहुँचे तो विशेष बात है, चीटी तो पहुँच गई पंडाल में, मंडप में। वह मंडप छोटा सा, ये भी हम मंडप में बैठे, वो बड़ा मंडप, ऐसा पूरा मंडप सुरक्षा के लिए किससे बनाया?
अपने उस फणे से धर्मेंद्र ने अब पूरा उनको परिवेष्टित कर दिया उनकी सुरक्षा के लिए। अब चाहे तू ओले बरसा, शोले बरसा, पत्थर बरसा, चाहे वर्षा की वर्षा कर, अब उनकी सुरक्षा मैंने कर दी है। भगवान बुलाने गए थे क्या? नहीं गए थे। भगवान बुलाने नहीं जाते, नहीं जाते भगवान बुलाने, पर फिर भी पूर्व जन्म का नियोग समझकर वह फणा मंडप से मंडप बनाकर उस तरह से वेष्टित कर दिया कि जिस तरह से काली संध्या रूपी जो समय था, शाम को रात के, देखना दिन में मेघ आए और वही शाम के समय मेघ आए। दिन में मेघ आते हैं काले तो फिर भी थोड़ा सा उजाला बना रहता है, पर वही शाम के समय में आए तो और अंधकार हो जाता है। ऐसे काली संध्या के समय में जब मेघ से युक्त पर्वत जैसे वेष्टित हो जाते हैं, ढक जाते हैं, ऐसे ही आपने आपके बृहद फणा से, बहुत बड़े फणा से मंडप बना के भगवान की रक्षा की थी। एक उपसर्ग कर रहा था, एक उपकार कर रहा था, एक आग लगा रहा था, एक बाग लगा रहा था। एक आग लगाने वाले को देख के तालियां बजा रहा था, एक बाग लगाने वाले को देख के तालियां बजा रहा था। एक कृत कर रहा था, एक अनुमोदना कर रहा था, एक पुण्य की कर रहा था, एक पाप की कर रहा था। पुण्य की करने वाला वह देवगति में पहुंचा था और पाप की करने वाला 700 कुष्ठी होकर बैठे थे। याद है क्या? निर्णय हमें करना है, हमें पुण्य की अनुमोदना करनी है कि माँ पाप की अनुमोदना करनी है, पुण्यात्मा की अनुमोदना करनी है कि पापना करनी है, हमें उपकारी की अनुमोदना करनी है कि उपसर्ग करने वालों की अनुमोदना। कमठ की मूर्ति बना के रखोगे ना मंदिर में? कमठ की मूर्ति बना के रखोगे ना मंदिर में? रखो ना। कितनी ताकत थी, 10-10 भव तक वह उपसर्ग करता रहा, पर उपसर्ग करने वाले को कोई नहीं पूजता, कोई नहीं पूछता। जिस पर उपसर्ग हुआ था, जो उपसर्ग से उपकार करने के लिए, रक्षा करने के लिए पहुंचा था, फिर भी उसका नाम लिया जाता है, वे भगवान को पूजा जाता है, उनको भी रवि भैया सम्मान दिया जाता है। सोचना है हमें कहाँ जाना है, क्योंकि समय हो गया है जाने का, इसलिए याद कर रहा। समय हो गया है घड़ी का, आपका भी नहीं हुआ घर जाने का? अब तो मात्र चंद घंटों का इंतज़ार है। आप लोगों को नहीं है ना विराज जी? डॉक्टर साहब, चंद घंटों का, चंद मिनटों का इंतज़ार बस बाकी है। फिर तो हम सभी मढ़ौरा में नहीं रहेंगे, हम सीधे अयोध्या नगरी में ही पहुंचेंगे और वहाँ भगवान के कल्याण मनाएंगे। हम मढ़ौरा में रहते रहते प्रकाशन जी बहुत समय हो गया, अब हमें अयोध्या नगरी में जाना है, शाश्वत जहाँ तीर्थंकर का नित्य जन्म हुआ करता है, ऐसे भूमि पर वहाँ पहुंचकर हमें भगवान के पंच कल्याण करने। आप लोग नहीं आओगे ना? अनुमोदना करने के लिए भी नहीं आओगे ना? पुण्य की अनुमोदना करोगे तो पुण्य मिलेगा, और पाप की करोगे तो कितने ज्ञानी हैं। सोच लेना आप लोग, सोच लेना, सोच लेना। ऐसा कोई घर नहीं हो। क्यों माता, एक बात मानोगे क्या? बातें कर लो फिर बात बताता। हो गई बातें आप लोगों की? एक बात मान लोगे क्या? घर की माताएं मान गई तो सब मान जाते। माता मान लोगे क्या? जब घर में आप किसी के घर में शादी होती है, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो क्या करते हैं घर में? घर में कैसी तैयारी कर लेते हैं, घर अच्छा सजा लेते हैं, अच्छे रंग रौनक कर लेते हैं, घर में रोज चौक पूरते हैं, दिया जलाते हैं। अरे 3 लोग के नाथ इस धरा पर आने वाले हैं और आपके घर सूने हो जाए, कैसा अच्छा लगेगा? कम से कम इतना तो हो अनुपम डॉक्टर कि सबके घरों पर वह ध्वजा लहराती रहे, लोगों को भी लगे कि हाँ, हम मढ़ौरा में नहीं, असली अयोध्या में तो ना पहुंचे। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब सौधर्म और माता पिता ये इतने सक्षम हैं कि वे आदेश भर कर दे, सब मान लेंगे। आदेश नहीं तो डॉक्टर साहब आप ही पहुंचा दो, लो भैया, पर मान लो तुम बात।
पता तो चले कि हमारे घर में भी खुशियाँ हो रही है। अकेले डॉक्टर साहब के घर में कोई आदि कुमार का जन्म नहीं हो रहा है, वे 24, 25, 26 जितने जितने प्रतिमा रख रहे हैं उनके सब में भगवान का कल्याणक मनाने जाने वाला है। निर्णय कर लो। हाँ, शायद दादा की हो व्यवस्था नहीं हो, पर ये आज इतना एडवांस ज़माना है कि एक फ़ोन लगा लो तो प्लेन से मड़ावरा में छोड़ने आ जाए। कमी है का हमारे सौधर्म कुबेर और माता पिता सब मड़ावरा वाले वैसे ही चक्रवर्ती से कम थोड़ी है। मात्र मानने और सोचने की, मन बनाने की ज़रूरत है, बाकी तो व्यवस्था अपने आप होती रहेगी। मानना ही करोगे ना इतना, मत पूर्णा चौक मत पूर्णा घी कर दे, उल्टा कहना पड़ता है ना, इसके बिना नहीं मानते माता है। हाँ, करो कहने की नहीं करते, फिर नहीं करो कहे तो मान लेते, इसलिए कह रहा हूँ नहीं करना है माँ, बिल्कुल नहीं करोगे ना। मैं चौक नहीं पूरना, घी का दिया नहीं, झंडा नहीं, कुछ नहीं करना। अरे दिवाली में तो फिर भी माँ एक भगवान का एक ही कल्याणक होता है। हमें तो मात्र एक भगवान आदिनाथ तो विधिनायक रहेंगे, पर 24 तीर्थंकर भगवान का कल्याणक पंच कल्याणक एक साथ मनाना है। हमें निर्णय करना है क्या करना है। अरे कुबेर सूखे सूखे नहीं करने हैं। हाँ, तैयारी रख लो। रत्न ही नहीं आया, अभी ऑर्डर आई नहीं है क्या? अरे रत्नों की वर्षा, ऐसे इंद्रायणी चाबी ले जाएगी तो फिर बैठे रहोगे ठन ठन गोपाल। अभी से चाबी जेब में थोड़े सा रख लो। हाँ, नहीं तो इंद्रायणी के लिए रुकना पड़ेगा, वो आएगी फिर मैं रत्नों की वर्षा करूँगा। 6 महीने पहले से रत्न वर्षा होती है। 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे तो पहले से हो जाए। करेंगे कल पुनः समय पर। आओगे नहीं ना आप? राजू भैया कह रहे 4 महीनों से वर्षा हो रही है। वही, ये बहुत ज्ञानी है राजू, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। उसे पता था पंचकल्याणक होना है। वो सोच रहा था वह पत्थर के रत्न कहाँ बरसाऊंगा, मैं रत्नंत्र धारी को पकड़ के ले जाता हूँ, ऐसे ही रत्न वैसे जिनवाणी के बरस जाएंगे तो हमारा ऐसे ही काम हो जाएगा। ऐसे ही है ना राजू, इसलिए पकड़ के रत्नंत्रधारी को पकड़ के लाया था। कहाँ नकली रत्न पकड़ो, असली रत्नंत्रधारी पहुंच जाएंगे तो हमारी वैसी रत्नगर्भा और रत्नगर्भा हो जाएगी, इसलिए पकड़ के चतुर्मास होगी। इसलिए समझना है समय को तो समय पर पहुंचो, क्योंकि बहुत सारी बात हमें समझनी है। हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी राजकिंग जी भी पहुंच गए हैं। अरे निर्देशनाचार प्रतिष्ठाचार पहुंच गए हैं। हमें पूरे मनोभाव से, मात्र शरीर से नहीं, तन से नहीं, न धन से, धन भी दे दिया है कुबेर जी, मन भी, तन भी देना ही पड़ेगा। अब मन लगा के भावों के साथ कर ले। थोड़ा सा आप सबसे ही कह देना, आपसे भी कहना है कि बाहर की बातों में ना जाके, परिधानों में ना उलझ के परिणामों को संभाल लो माता होगा। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।